इसमें सबसे पहली बात यह है कि ठगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, फ़रौड, धोखा, दगा, ये शरीयत में मुकम्मल नाजायज़ है। इस्लाम में किसी भी तरह की कहीं भी किसी भी मौके पर किसी भी हाल में कोई गुंजाइश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमा दिया कि जो धोखा दे वो हम में से है ही नहीं। हुजूर ने उसको जमात से बाहर माना है, बल्कि समझो मुसलमानों से उसको बाहर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गशना फलैसा मिन्ना। रही समाज की बात, जो आपने एक बात उठाई कि समाज के लोगों को चिंता नहीं है, किसी भी बुराई के ख़िलाफ़ समाज का चिंता न करना और समाज के लोगों का उसके बारे में ख़याल न करना, सोच विचार न करना और उसके लिए एक अफसोस न जताना, ये समझो कि ये बड़े नुकसान की और बड़े ख़तरे की बात है। जब किसी कौम के अंदर से किसी जुर्म की, किसी कबीरा गुनाह की, किसी पाप की, एक जो पाप होता है उसकी बुराई की अहमियत ख़त्म हो जाती है और उसको कोई समाज बुरा मानना बंद कर देता है, तो उसकी तबाही में, उसकी बर्बादी में कोई कसर और कोई शक नहीं रह जाता। आज एक अगली बात आपने को इसमें मैं कहूँ कि आपने एक बात कही कि जो पुलिस को कार्रवाई करती है तो लोग शोर करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, भाई ओलेक्स वाले को पकड़ लिया, ठगी वाले को पकड़ लिया, पुलिस ने उसको दंडित किया या पुलिस ने उसको कोई सज़ा दी। समाज के लोग या उसके घर के लोग या और लोग जो मिलने जुलने वाले उसके रिश्तेदार होते हैं वो सब आवाज़ उठाते हैं, पुलिस पे भी आरोप लगाए जाते हैं, बहुत सारी बातें होती है। मैंने एक हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मुजरिम जिसने जुर्म किया, जिसने पाप किया है, बड़ा जुर्म किया है उसने, हदीस में आया कि मिसाल के तौर पे किसी ने चोरी की और चोरी की सज़ा है हाथ काटना, किसी की सिफारिश की वजह से वो उस जुर्म की सज़ा से बच गया, तो याद रखिए शरीयत का नज़रिया ये है कि वो सिफारिशी जो उसकी सिफारिश कर रहा है, उसकी सिफारिश करने की वजह से उस जुर्म में बराबर का शरीक है। अब मसला ये है कि ओलेक्स करना, किसी की गर्दन पे छुरी रखना, ये ऐसा पाप है, एक ऐसा फ़रौड है कि जिसकी अल्लाह ताला के कोई माफ़ी की कोई शक्ल नहीं है। एक आदमी है, उसका आपने हक़ खा लिया, हक़ दबा लिया और उसका पता ही नहीं कि मैंने किसका खाया है, किसका दबाया, माफ़ी की कोई शक्ल नहीं है। हुकूक़ुल इबाद को अल्लाह ताला माफ़ किया ही नहीं करते, और अगर हम या कोई जो कर रहा है वो उसको जाकर माफ़ करवाने की कोशिश करता है, करे भी, इरादा भी करे, तो उसे यही नहीं पता कि किसकी मैंने चोरी की है, किसकी ठगी की है, किसका टटलो और ओलेक्स काटा है मैंने, उसे पता ही नहीं होता। इसलिए बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मामला है। इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा कि शायद प्रशासन को बुरा लगेगा, प्रशासन भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। प्रशासन इसलिए इन्वॉल्व है कि जब उसके पास कोई मुजरिम पहुंच जाता है, कोई टटलूबाज या ओलेक्स बाज पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, तो पुलिस उसे लाख लेकर, 2 लाख लेकर, 3 लाख लेकर पुलिस उसे छोड़ देती है और फिर धड़ल्ले से काम करता है। बल्कि ऐसी भी रिपोर्टें हमारे पास आई हैं कि पुलिस उससे मंथली भी लेने लग जाती है। ऐसी भी रिपोर्टें आती है, झूठ सच तो खैर वो जाने, लेकिन इतना ज़रूर हमने भी देखा है कि पुलिस के पास अगर कोई मुजरिम फंसा और उसने ठगी का मामला उसके सामने आया तो पुलिस ने उसे ले देकर कुछ लाख 2 लाख का सिस्टम करके उसको छोड़ देती है पुलिस। तो मैं कहता हूँ प्रशासन की ये बड़ा मसला है। वरना जो चोर, यकीनन जो चोर है, सच का जो चोर है, सच का जो मुजरिम और मुलजिम है, वो अगर पकड़ में आ जाता है तो उसे वो सज़ा कानूनी एतबार से मिलनी चाहिए जिस सज़ा का वो मुस्तहिक़ है। तो इससे लगेगा, उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह जो चोरियां हैं, जो समाज में बुराइयां हैं, वो सारी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मिट जाएंगी, तब जाएंगी। समाज भी उसका सहयोग करे मिटाने में और जो है प्रशासन भी उसका सहयोग करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुजरिम हैं और जो दगाबाज हैं, जो टटलूबाज या ओलेक्सबाज, जो फ़रौडी हैं, ये इनको लगाम लगेगी और ये रुक सकेंगे।